सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम कंटिन्यूटी पार्ट कर रहे हैं और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एज इतना इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम लोग स्टेप वाइज सिमिलर प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने गिवन लिखा, गिवन में फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, तो इतनी थी। और क्या दिया हुआ था, तो और हमारा दिया हुआ था कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पे। हमें निकालना क्या है, तो हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब क्योंकि हमारा फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पे, तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच किया। ठीक है, अब x लेस देन 0 कम है, तो यहाँ पर x की जगह हम लोग 0 माइनस एच पुट कर सकते हैं, तो हमने पुट किया। तो यहाँ पर आपका माइनस एच प्लस 1 आएगा, तो यहाँ ओवर राइटिंग हुई। कोशिश करेंगे हम लोग भूले नहीं, +1 भी था। और ओवर राइटिंग जितनी कम हो उतनी अच्छी है, जितना कट हो कम, जितना कम कट हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a साइन π/2 माइनस एच प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर 0 हमने पुट किया, तो -0 0 + 1 तो 1, तो a साइन π/2, साइन π/2 हमारा 1 होता है, तो a। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 एट x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, ये हो गया a साइन π/2, है ना। क्या था, आप देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे यही है, तो यहाँ 0 पुट करिए, तो a साइन π/2 0 + 1, तो वापस इसकी भी वैल्यू a ही आ गई, है ना। और हमें a ही चाहिए था, तो हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग इन्हीं दोनों का यूज़ करते थे। ठीक है, पर यहाँ पर दोनों की वैल्यू a ही आ गई, तो अब हमें RHL भी कैलकुलेट करना होगा, है ना। देखिए, अब RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, तो h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 0 प्लस h, मतलब जो हमारा फंक्शन था, देखिए यहाँ पर फंक्शन है, तो x की जगह 0 प्लस h, यहाँ x की जगह 0 प्लस h, और जो x क्यूब था उसमें 0 प्लस h का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 प्लस h का होल क्यूब गिवन से हमने लिखा, है ना। तो tan h माइनस साइन h डिवाइडेड बाई h क्यूब। अब tan h क्या होता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे साइन h बाई कॉस h, तो साइन h बाई कॉस h माइनस साइन h डिवाइडेड बाई h क्यूब। इसको हमने एलसीएम लिया, तो फिर साइन h माइनस साइन h इंटू कॉस h डिवाइडेड बाई h क्यूब इंटू कॉस h। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है h क्यूब से। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर h क्यूब यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, तो किसी तरह या तो ये कैंसिल हो जाए, या हम लोग देखेंगे एक और तरीका, ये फॉर्मूला में चेंज हो जाए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन h को कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस कॉस h बाई एच क्यूब इंटू कॉस h आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3h मल्टीप्लीकेशन में, तो एक h तो इसके संग आ सकता है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। h स्क्वायर को हमने इसके साथ ले लिया जो बचा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, तो इसके बाद हमने क्या किया, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन कैसे होगा। अगर आप पहली बार में नहीं बना पाए, कोई भी दिक्कत नहीं, एक बार वैसा ऑब्जर्व करिए और फिर आप धीरे धीरे अप्लाई करिए, रिवाइज करिए, आराम से हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसकी वैल्यू तो आपकी 1 आ जाएगी, बचा ये दोनों। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ 0 नहीं पुट कर रहे थे क्योंकि h क्यूब भी था बगल में, पर यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ 0 पुट कर सकते हैं। cos 0 आपका 1 होता है, तो ये भी सॉल्व हो गया। बचा क्या, तो 1 माइनस कॉस h बाई एच स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इसमें हम लोग साइन में कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया 1 इंटू 1 1, ये 1 हो गया, 1/1 ये तो 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, 1/1 ये हो गया। ठीक है, तो आपका जो आप सॉल्व करना है वो बस आपको सॉल्व करना है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h बाई एच स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस x होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h/2 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। और यहाँ पर बस हमको 4 चाहिए ताकि h/2 का होल स्क्वायर हो सके, ऐसा क्वेश्चन किया है हमने। तो 2 बाहर हो गया, तो हम लोग 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर ये 4 डिनोमिनेटर ये भी बाहर हो गया, तो ये आपका हो गया 2/4,
और ये आपका हो गया साइन h/2 डिवाइडेड बाई h/2 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपकी 1 आएगी तो 1 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 क्या हो गया, 1/2 हो गया, इक्वेशन 4। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नई वैल्यू मिल गई, तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो ये हमारी वैल्यू a थी, ये a थी, ये 1/2 है, तो हम लोग देख सकते हैं a की वैल्यू 1/2 आ गई। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज 1/2, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q फॉर विच द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। यह क्वेश्चन दिल्ली 2016 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।